हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर और पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आमिर, बताइएगा कि क्या कमजोरियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है, आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अपेरेंटली जो बड़ा टूर्नामेंट है 2026 में वो T20 वर्ल्ड कप है। अब देखिए शहजाद भाई, अब टूर्नामेंट तो खत्म हो गया है। हमने सारी चीजें हाईलाइट तो कर दी कि आपको रीफॉर्म्ड होके चलना पड़ेगा। अब जितने लड़कों को आपने चांसेस दे दिए हैं, चार चार पांच पांच इवेंट्स, अब आपको यंगस्टर्स की तरफ जाना पड़ेगा। और आई थिंक आज आपने देखा भी होगा कि न्यूज़ चल रही है कि न्यूजीलैंड सीरीज के लिए सब मोस्टली वो जो हम लड़के सामने आ रहे हैं वो मोस्टली यंगस्टर्स हैं। आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि 8-9 महीने के बाद आपके पास T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो ये अच्छी तैयारी है अभी से कि आप उन लड़कों को कंसिस्टेंट चांस दें जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान को सर्व करना है, लंबा रन करना है। लेकिन आमिर, ऐसा तो नहीं होगा कि न्यूजीलैंड की सीरीज में आप नए लड़कों को ले जाएं, वहां कंडीशंस उनके लिए ऑब्वियसली बड़ी एलियन होंगी, टफ होंगी, और वहां पे वो परफॉर्म ना करें और फिर उनको ड्रॉप करके यही टीम जो है फिर 2026 वर्ल्ड कप में जारी होगी? क्योंकि मुझे याद है साइम अयूब को आप लेके गए जी। न्यूजीलैंड, वहां वो परफॉर्म नहीं कर सका, आपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो उनको रखा लेकिन मैच नहीं खिलवाया, रिजवान और बाबर ने वहां पे ओपन किया था और फिर आपको पता है 120 हमसे चेंज नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। अब हमको एज अ नेशन, एज अ सिस्टम जो है पेशेंस के साथ जो है फिर काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक जगह पे अगर आप कोर देखें पिछली, तो उनको 5-5-6 अगर इवेंट्स, तो फिर इन यंग लड़कों के साथ ज्यादती होगी कि अगर एक सीरीज के बाद ही चेंज कर दिया जाए। तो ये अब एक प्लेयर अपने आप को एक्सप्रेस तभी करता है जब उसको लंबा रन दिया जाता है। जैसे आपने साइम की बात की ना, साइम के पहले 14-15 T20s में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, जी। राइट, लेकिन सबको पता था कि वो टैलेंटेड है। उसको थोड़ा सा लंबा रन दिया तो आज हर बंदा ये कह रहा है कि यार साइम की वजह से हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। तो जो लड़के अभी यंगस्टर्स हम देख रहे हैं, जिनको आज आज न्यूज भी चल रही थी कि ये मोस्टली ये लड़के जाएंगे न्यूजीलैंड में, तो वो सारे अच्छे लड़के नजर आ रहे हैं, टैलेंटेड नजर आ रहे हैं, और जिनका फ्यूचर 5-10 साल का नजर आ रहा है। तो इनको फिर अगर आप एक सीरीज के बाद ही साइड पे कर देंगे, तो फिर आपकी क्रिकेट वही, जैसे आपने बात की ना कि बेहतर कैसे होगी, फिर बेहतर नहीं होगी, खराब से खराब होगी, फिर हम यही बैठ के सही। इसी तरह बातें कर रहे होंगे। अच्छा अहमद शहजाद साहब, आप भी ये कहते रहे कि नए लड़कों को ट्राई करना चाहिए, उनको एक प्रॉपर मौका मिलना चाहिए, और जो परफॉर्म कर रहे हैं आईसीसी इवेंट्स में, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको ड्रॉप होना चाहिए। लेकिन आकिब जावेद साहब जो हेड कोच थे, उन्होंने तो वैसे ही कहा है कि हमारी टीम बड़ी इनएक्सपीरियंस थी, मिला के इनके 400 वनडे नहीं होते, शाहीन ने 60-65 खेले हैं, नसीम ने 20-25 खेले, तो वो समझते हैं कि ये टीम भी अभी नई है और इनएक्सपीरियंस्ड है। देखिए, उनका तो हम जवाब दे बैठे हैं कि आई थिंक बड़ी इमेच्योर स्टेटमेंट थी। और क्योंकि 2009 में मैं और आमिर हमारा डेब्यू था, शाहजेब हसन हमारा डेब्यू था, हम जीत के आए। 2017 में रुमान रईस था, मैं था, शादाब था, हसन अली था, ये सारे नए प्लेयर थे। इनके होते हुए फखर जमान, इनके होते हुए हम जीते। तो बड़ी इमेच्योर सी स्टेटमेंट थी, इसको साइड पे रखते हैं। अब देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था कि यूं अगर आप न्यूजीलैंड में इन प्लेयर्स को ले जाएंगे, उसके बाद आप प्लान क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तक हमें सुनने में हम्म। ये आ रहा है कि इन प्लेयरों को रेस्ट दिया जाएगा। देखिए, ये क्यों रेस्ट? कौन सा रेस्ट है जी ये? इतने इवेंट्स आपको हरवा के दे रही हैं, टीम आपकी कोई मैच नहीं जीतती है, आप कह रहे हैं कि आप उनको रेस्ट देंगे और दूसरे प्लेयर लेके जाएंगे। मैं आपको ये क्लिप निकाल के रख लूंगा, मैं भी, आप भी रख लीजिएगा। ये अगर इन्होंने रेस्ट दिया, इसका साफ मतलब यही है कि ये नए प्लेयर्स को लेके जाएंगे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक बहुत मुश्किल जगह है खेलने के लिए, बच्चों के लिए। और अगर वहां पे वो हार जाते हैं, जिस तरह इन्हीं लड़कों की पीआर पहले जो है किसी यंगस्टर को सेट नहीं होने देती थी, ये इन्हीं की पीआर जो है ना, बैठ के पीआर कैंपेन अपने ही लड़कों को क्रिटिसाइज कर रही होगी। ये नंबर वन, ये याद रखिएगा। दूसरा, कप्तान भी जो बनेगा ये बड़ा मायने खेज होगा कि कौन कप्तान जा रहा है। क्या वो कप्तान यहाँ से जो प्लेयर्स नहीं गए हुए, यहाँ इनकी इंस्ट्रक्शन पे चलेगा और वहां पे यंगस्टर को यूटिलाइज करेगा, या उनको प्रॉपर जो है ना मौका दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह आमिर ने बोला था कि आपने अब यंगस्टर्स को ना चांस देना है। जिस तरह 8 इवेंट 6 इवेंट आप लोग हार चुके हैं इस वाली लॉट के साथ, तो अब आपने 8 ना देना, कम से कम 2-3 इवेंट तो देने पड़ेंगे ना आप इनको। फिर आपको एक हम्म। और बात अब सुनाता चलूं, ये तो हो गया कि आपने अब लेके किस तरह जाना है और जी। आपने अपने प्लेयर को रेस्ट नहीं देना, ड्रॉप करना है। एक और बात मैं आपको करना चाहूंगा, अब प्लान तैयार हो गया है। जिस तरह हर दफा पिछले 6 इवेंट से जो जो भी हमारे ये जो 6-8 प्लेयर हैं इन पे तनकीद करता है, उनको मुंह की खानी, उनको क्या फिर गालियां सुननी पड़ती हैं। फिर हमने सोशल मीडिया पे देखा कि वो एक कैंपेन चलती है उन्हीं प्लेयर्स के अगेंस्ट जो इन जो करंट प्लेयर हैं इनकी गलतियां बताते हैं, उनके
सिलेक्टिव स्टैट्स निकाले जाते हैं, फिर सिंपथीज ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल आजकल चल रहा है जी, शोएब अख्तर ने फ्रॉड कह दिया तो कह दिया भाई, लेकिन अब आप देखना कल से ये चीज स्टार्ट हो गई है। कैंट में बैठ के पूरी प्लानिंग हुई है इसकी, पीआर एजेंसीज को जो है ना लिफाफे पहुंच गए हैं। लेकिन उससे दुख की बात यह है कि हमारे कुछ जो थोड़ी बहुत क्रिकेट भी शायद खेले हुए हैं, उनको भी जो है ना इस चीज में मुलव्वस पाया जा रहा है, जो कि हमेशा अब इस चीज से हमने बच के रहना है। हमें इन चीजों का पता है। अहमद साहब, ये आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि कुछ एक्टर्स हैं या एक दो एक्टर्स हैं, फेमस एक्टर्स हैं, जिनसे सवाल हुआ क्रिकेट शोज में, बाबर आजम के आपके फेवरेट प्लेयर हैं, शायद उन्होंने उसके हक में जवाब नहीं दिया या थोड़ी बहुत तनकीद कर दी, तो उनके ऊपर भी जो तनकीद हो रही है बाबर आजम के फैंस के हवाले से, वो सिर्फ तनकीद नहीं है, वो बहुत ही गलीज बातें भी उसमें है। तो ये आप सही कह रहे हैं, ये इस तरह की पीआर कैंपेन तो नहीं कहेंगे, जो भी एक मंथली कैंपेन है वो नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को नहीं छोड़ा गया, हमारे सीनियर प्लेयर्स को नहीं छोड़ा गया। हम बैठ के तनकीद करते हैं, हमारे सिलेक्टिव स्टैट्स दिखाए जाते हैं। हम तो मान रहे हैं कि जो स्टैट्स आप दिखाते हैं, हम वो गलत खेले थे तो हम ड्रॉप हो जाते थे। हम ड्रॉप होके डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते थे, परफॉर्म करके वापस आ जाते थे। 8 कमबैक इसलिए तो हुए। आपको भी सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपने डोमेस्टिक में जाना है, जिस तरह सारे जाते हैं, परफॉर्म करके वापस टीम में आना है। लेकिन ये इस चीज पे राजी नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह इनको और पैसे दे। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के वसल से कि अब आप सोशल मीडिया देखेंगे, सिंपथीज के मैसेजेस आपको लिखने में मिलेंगे। वो अकाउंट जिनके 0 फॉलोअर्स हैं, वो आपको आके बड़ा बुला कहेंगे। प्लस होता ऐसा भी है, जिस तरह सुनील गावस्कर साहब का एक बयान दिलवा दिया गया। अब आप देखें सुनील गावस्कर को हमारे मुल्क की क्या पड़ी है। अभी पिछले दिनों जब पाकिस्तान आने की बातें हो रही थी, वो बढ़ चढ़ के कहते थे नहीं, पाकिस्तान इज नॉट द सेफ कंट्री, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। एकदम इनको पाकिस्तान का ख्याल आ गया। ये वही सुनील गावस्कर है जो कमेंट्री बॉक्स में ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी टीम को कह रहे थे स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। उन्होंने जब अपनी टीम का ख्याल नहीं किया। प्लस ये वही सुनील गावस्कर है जो फैमिलीज तक को नहीं छोड़ते, प्लेयर्स की फैमिलीज तक पहुंचते हैं। जब विराट कोहली और मिसेस विराट की एक पिक्चर आई, वीडियो आई, जिसमें वो दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, इन्होंने उसको बड़े मामला है। लेकिन अब मुझे ये बताएं आमिर, एक डिबेट ये बार-बार होती रहती है, ठीक है? नहीं, आई गेट योर पॉइंट अहमद, आई गेट योर पॉइंट।